हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BEE क्लासेस। आज हम डीसी सर्किट में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन केवीएल। केवीएल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं। केवीएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आपके केवीएल नहीं बनेगा तो फिर आपसे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं बनेगी, आपसे थेवेनिन्स थ्योरम नहीं बनेगा, है ना। तो केवीएल एक बहुत बेसिक रूल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि हमसे बनना भी चाहिए और जिसके न्यूमेरिकल भी हमसे बनने ही चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं केवीएल से। राइट, अब यहाँ पे हमें आज क्या देखना है, सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है। केवीएल क्या होता है, केवीएल का बेसिक स्टेटमेंट आपको पता है ना। द एल्जेब्रिक सम of all the voltage drop within a closed circuit is equal to 0. राइट, तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, अ वेरी बेसिक सर्किट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आया हुआ है, आपसे भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए। हम सिर्फ एक दो मैश का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, राइट, और 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। So this is the resistance R1, this is the resistance R2, this is the resistance R1। ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस की वैल्यू दी हुई है। इस R1 को हम मान लेते हैं कि ये 20 ओम है, R2 की वैल्यू को हम मान लेते हैं 5 ओम है, और R3 की वैल्यू को मान लेते हैं हम ये 6 ओम है। V1 की वैल्यू को हम ले रहे हैं 140 वोल्ट, 140 वोल्ट, और V2 की वैल्यू को ले रहे हैं हम 90 वोल्ट। राइट, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें 6 ओम से फ्लो होने वाला करंट, तो यहाँ पे 6 ओम हमारे पास ये है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें I6 करंट फाइंड आउट करना है। 6 ओम के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को हम लिख सकते हैं I6। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे हमें मेंशन रहेगा यूजिंग KVL, है ना, यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, इसी सर्किट को समझिए आप। इसमें 2 मैश है हमारे पास, है ना। आप इसे 2 लूप भी कह सकते हैं, और मैश और लूप में क्या अंतर होता है ये हम देख चुके हैं। यहाँ हमने करंट की डायरेक्शन सबसे पहले कंसीडर करी है। ठीक है, क्लॉकवाइज हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है। राइट, जो वोल्टेज की पोलैरिटी है, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी की हमें वेल नोन है, अपर टर्मिनल प्लस और लोअर टर्मिनल इज माइनस हियर। जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको अपन प्लस लेते हैं, छोटे वाले को माइनस लेते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी मेंशन कर दें, उसके बाद करंट की डायरेक्शन ले लीजिए। उसके बाद जो करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज ली है, तो हर एक एलिमेंट पे हमें क्या होना है, करंट का वोल्टेज की पोलैरिटी मेंशन करनी, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस है उनके उनके थ्रू करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जैसा हमारा रूल है ना, इनकमिंग टर्मिनल पे ये हो गया इस रेजिस्टेंस का इनकमिंग टर्मिनल, ये हो गया आउटगोइंग टर्मिनल। तो इनकमिंग पे हमने प्लस ले लिया, आउटगोइंग पे माइनस। इसी तरह करंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लिया, यहाँ पे माइनस लेंगे। अभी हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, मैश 1 की बात कर रहे हैं। और फिर ये करंट जो I1 है वो बैक टू द सोर्स चले जाएगा। तो देखिए करंट I1 यहाँ से निकला और वापस से बैक उसी टर्मिनल पर आ गया है। इसी तरह हम लूप 2 में आ जाए, या मैश 2 में आ जाए। मैश 2 में देखिए करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इनकमिंग है, तो दिस इज प्लस, आउटगोइंग माइनस, दिस इज अगेन प्लस, आउटगोइंग माइनस। देन अभी सेकंड लूप में देखिए, पहले यहाँ से I1 फ्लो हो रहा था, है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ से I1 फ्लो हो रहा था ऐसे,
है ना, यहाँ से I1 फ्लो हो रहा था, और जब I2 जो है वो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, तो I2 देखिए R3 के थ्रू, देखिए जो I1 फ्लो हो रहा है वो R3 6 ओम के रेजिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है ना, और जो R3 है वो क्या हो रहा है, R3 के लिए जो करंट I2 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपन इसको कैसा, देखिए ये करंट ऐसे है ना, और यहाँ पे करंट क्या है, ऐसे है, राइट। तो यहाँ पे करंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा लूप 2 में और यहाँ पे माइनस आएगा, ये हो गया। अब हम लिखिए KVL फॉर मैश 1। ठीक है, मैश 1 हमें दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स लिखेंगे V1, फिर यहाँ पे हम जाते हैं माइनस से प्लस पे, तो 20 ओम के थ्रू करंट आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी I1। इसी तरह 6 ओम के थ्रू करंट जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2, और फिर ये बैक टू द सोर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, ये KVL हमने लिखा, KVL कैसा लिखा, ऑल द algebraic sum of all the voltage drop within a closed loop is 0। ठीक है, तो ऑल द वोल्टेज ड्रॉप कौन से हो गए, एक तो वोल्टेज सोर्स V1 हो गया, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और 6 ओम के थ्रू, R3 के भी थ्रू अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सारे वोल्टेजेस का सम हम इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूंकि अब यहाँ पे 6 ओम के थ्रू दो करंट है, एक है I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक है I2 अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो हम मैश 1 के करंट को क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 देन द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, है ना, दैट इज I1 माइनस I2। तो यहाँ पे करंट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फिर से रीराइट कर ले, V1 माइनस 20 I1 माइनस 6 I1 प्लस 6 I2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, I1 को कॉमन ले लीजिए, हमने I1 ले लिया, ये 20 प्लस 6 प्लस 6 I2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमने 0 मान लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, या फिर हम इसको इक्वेशन 1 लिखने से पहले हम V1 की वैल्यू, जो कि हमें पता है 140 वोल्ट है, तो 140 माइनस, हम इसको लिख लीजिए I1, और इसे हम लिख लेंगे 26 प्लस 6I2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आप फिर से लिख सकते हैं, है ना, 26 I1 प्लस 6I2 दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, 6I2 इक्वल टू 140 वोल्ट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। ठीक है, ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 1। इट्स वेरी क्लियर एंड बेसिक इक्वेशन। ठीक है, केवीएल की इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी मैश 2 के लिए। मैश 2 के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, तो मैश 2 में देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमने कैसी मानी है, करंट की डायरेक्शन हमने मानी है क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन इस तरह हो गई है। इनकमिंग आउटगोइंग टर्मिनल पर हमने पोलैरिटी मेंशन कर दी है, तो उस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से 5 से शुरू स्टार्ट करेंगे, तो हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। देखिए आप प्लस से माइनस पे, केवीएल को ठीक से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो आप देख ले, तो आपको केवीएल की इक्वेशन लिखना आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो वी कैन राइट -5I2 माइनस V2 माइनस 6 इंटू I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 0। और हमने यहाँ माना है I2 इज ग्रेटर देन I1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिस भी मैश के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, उसी मैश के करंट को हम बड़ा मानेंगे। जब हमने मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखा, तो हमने I1 ग्रेटर देन I2 लिया और I1 माइनस I2 लिखा। जब हम इक्वेशन लूप 2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हमने लिखा है I2 माइनस I1, और हमने I2 को बड़ा माना है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -5I2, और V2 की वैल्यू है हमारे पास 90 वोल्ट, माइनस 6I2 प्लस 6I1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको फिर से रिराइट कर लीजिए आप, सो -11I2
प्लस 6i1 माइनस 90 इक्वल टू 0। इसे फिर से लिख लीजिए आप, 6i1 माइनस 11i2 एंड दैट इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन हो गए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन हो गए हैं। दो इक्वेशन दो अननोन को आप कैलकुलेटर के थ्रू या फिर हमारी जो जनरल मेथड होती है दो इक्वेशन दो अननोन की, उसके थ्रू हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके थ्रू इसको फाइंड आउट करने में हमारे पास जो I1 की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू मिलेगी I1 की और वैल्यू मिलेगी हमें I2 की। तो क्या वैल्यू आएगी इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पर I1 की वैल्यू आ रही है 4 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ रही है -6। एक बार आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिए, मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ, है ना। यू कैन ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन। दो अननोन है, 26 ले लिया कोफिशिएंट, देन -6 ले लिया, देन 140 ले लिया। सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली 6 -11 देन 90। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ। तो x1 मतलब करंट I1 की वैल्यू आ गई 4 और I2 की वैल्यू आ गई है -6। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन सही किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमें दिखा इसके बाद हम आ सकते हैं I1 I2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या निकालनी है, हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ पर है आप इसको देख लीजिए, है ना। हमारे पास जो 6 ओम रेजिस्टेंस अवेलेबल है दैट इज हियर। तो 6 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो दो करंट का डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे करंट के डिफरेंस को आप देखिए। हम आते हैं स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं अपन। ठीक है, तो इसको देखिए, जस्ट वेट। यहाँ पर यदि हम लिखे करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, सो व्हाट वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं I6 दैट इज द डिफरेंस ऑफ द करंट I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1, दोनों में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पे करंट क्या होंगे बेसिकली देखिए, हम लिखेंगे जो बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस करेंगे। I1 इज ग्रेटर देन I2 हियर बिकॉज I2 की वैल्यू क्या है माइनस में है। तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 और इसके इक्वल टू लिखेंगे हम I1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास देखिए आप, I1 की वैल्यू होगी हमारे पास 4 एम्पियर और ये माइनस ऑफ -6 और ये क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो I6 की वैल्यू कितनी हो गई आप देखिए, 4 और 4 10 एम्पियर, है ना। I6 की वैल्यू कितनी हो गई है 10 एम्पियर हो गई है। सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा केवीएल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है दो मैश का, और यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करना बताया कि कैसे हम 6 ओम के थ्रू करंट फाइंड आउट करते हैं। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि करंट थ्रू 20 ओम कितना है ना, करंट थ्रू 20 ओम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 20 ओम के थ्रू क्या है करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू होगी 4 एम्पियर। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए कि I5, हाँ I5 मतलब करंट थ्रू 5 ओम कितना है, तो आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू है -6। और यदि आप इसकी डायरेक्शन जब रिवर्ट करेंगे तो यू कैन राइट इट +6। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द KVL। सो आई होप दैट आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। हमने इसको बहुत धीरे से और बहुत आसानी से सॉल्व किया है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को
पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम और नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।